तो एक फॉर्मेलिटी है जो हमको करनी है, हमने किया है। हम जानते हैं कि ये सरकार का एक डेलिब्रेट मूव है। ये उन्होंने अभी अमित शाह साहब ने वहाँ आसाम में भी ये कहा है कि हम यहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर हमारी सरकार आगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एंटी मुस्लिम एजेंडा है उसमें तो वो कारगर है। देखिए, मसला ये है कि शायद जाहिर है कि रास्ते जितने भी अवेलेबल हैं डेमोक्रेटिक रास्ते, उन सबको हम अवेल करेंगे। मैंने बताया हमने इसको कोर्ट में चुनौती दी है उत्तराखंड में, हम जो है गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, और चुनौती की बुनियादी ये सब कानूनी बातें होंगी जो कि आप सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम एक अवामी मूव भी चलाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 2024 में यहीं दिल्ली में हमने एक राउंड टेबल मीटिंग की थी, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ में और बुद्धिस्टों के साथ में, और सब ने ये बात की थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया की थी प्रेस क्लब में। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि हम जितने दिया की कैपिटल सिटी है वहाँ सब जगह एक बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस अधिवेशन करेंगे, और जरूरत महसूस होता है पब्लिक प्रोग्राम, पब्लिक प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक लॉ 2 स्टेट में भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अब इस तरह के अगर लॉ अप्लाई किया जा रहा है तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज है, ये एक लोगों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करनी है, लोगों को एक गलत बात बतलानी है, जिसको अब मैं तो कहूँगा कि झूठ है कि जो फैला रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर रहे हैं ताकि उसके जो नताइज हैं जो हासिल करने, जो रियाज साहब ने भी बतलाया आपको, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। हिंदी वाली को अब हिंदी इसके प्रोसेस के लिए उत्तराखंड में एक कमेटी बनाई। जो कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया हमें नहीं मालूम। उन्होंने यूसीसी ड्राफ्ट कर दिया और वो बिल पास हो गया, अब एक्ट बन गया है। वो जो अगर आप एक्ट देखें तो मेजॉरिटी प्रोविजंस अगर आप देखें, अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूँ तो 90% से ज्यादा जो प्रोविजंस है वो हिंदू लॉ के हिसाब से है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से है। अब वो लॉज सब पे अप्लाई किए जा रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो बाहर हो गए, तो अब ये मेजॉरिटी अगर किसी को अप्लाई होता है तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम है, तो मुस्लिम पे अप्लाई हो रहा है। तो आप मुस्लिम्स पर हिंदू लॉ इंपोज कर रहे हैं। अब कमेटी ने, गुजरात गवर्नमेंट ने जब उनको यूसीसी अप्लाई करना नहीं करना उसके बारे में जब सोचना था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वापस वही कमेटी अपॉइंट की और उसको चेयरमैन भी उन्हीं को बनाया कि जिसको उत्तराखंड में चेयरमैन बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कमेटी में कोई ऑब्जेक्टिविटी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। आप वही कमेटी और उसी चेयरमैन के मातहत बनाते हैं कि जिसने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड बताई और ड्राफ्ट किया। गुजरात में भी वही कमेटी नीड असेस करती है और ड्राफ्ट करने वाली है। तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, इट वॉज प्री डिटरमिन्ड डिसीजन।